और चलिए देखिए ग्लोबल भोपाल की अब हम बात करने वाले हैं। थोड़ी देर में भोपाल पहुंचने वाले प्रधानमंत्री मोदी और सेना के विशेष विमान से भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होगा। सांसद विधायक पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। कन्वेंशन सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे को लेकर शहर भर में हाई अलर्ट है। तो बागेश्वर धाम की आपने तस्वीरें देखी जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। अब थोड़ी देर में वो भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में किस तरह उनके लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं वो तमाम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे। कल जीआईएस की शुरुआत देखी, 24-25 फरवरी को जीआईएस यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। तो भोपाल में हाई अलर्ट जारी है। थोड़ी देर में भोपाल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनको लेकर खास यहां पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो सेना के विशेष विमान से वो पहुंचने वाले हैं भोपाल। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के लिए उनका काफिला रवाना हो जाएगा। आपको बता दें कि उनका काफिला जो है कन्वेंशन सेंटर तक रवाना होगा और उसी बीच वो पूरे रास्ते भर में सुरक्षा के खास चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर तैनात है, पुलिस बल तैनात है। सेना का विशेष विमान जिसके जरिए वो यहाँ पहुँचने वाले हैं भोपाल। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़े क्या क्या खास यहाँ पर तैयारी की गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री ठीक 3:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खास तैयारी की है और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यही वो जगह है। सांसद विधायक पदाधिकारियों के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी उनसे चर्चा करेंगे और एसपीजी के जो सदस्यीय टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है। लगातार सुरक्षा का मुआयजा करने यहाँ टीम मौके पर पहुंची है और बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा बल तैनात है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो काफिला है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर ही कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में शामिल होंगे। और यह अवसर जो रिहर्सल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की चल रही है और तमाम सुरक्षा बल राजधानी भोपाल में तैनात किया गया है। बात की जाए तो 5,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं, 30 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारी, 2 से ज़्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। कुल मिलाकर माना जाए कि राजधानी भोपाल पीएम मोदी के दौरे को लेकर भोपाल में हाई अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक विशेष नजर रखी जाएगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सनी मालविया, मंसल न्यूज भोपाल। तो देखिए थोड़ी देर में भोपाल पहुंच जाएंगे। जिस तरह हमने अभी देखा, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, किस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और ये बैठक, ये स्थल है, सांसद विधायक पदाधिकारियों की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे और थोड़ी देर में भोपाल पहुँच जाएंगे। सेना के विमान के द्वारा वो भोपाल पहुँचेंगे। तो इसके पहले आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद अब वो भोपाल पहुंचने के लिए तैयार हैं। हालांकि तमाम उद्योगपति भी इस दौरान भोपाल पहुंच रहे हैं। तो खास जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था खास बनाएगी नरेंद्र मोदी जब आज भोपाल आएंगे और जो ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। तो देखिए राजभवन, पुराना मछलीघर, केएल प्रधान तिराहा, प्रोफेसर कॉलोनी, पॉलिटेक्निक चौराहा, किलोल पार्क, भारत भवन, वोट क्लब में यातायात सुव्यवस्थित किया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ऑप्शनल मार्ग इनको बता दिया गया है ताकि वो वहाँ से जा सके। ये वो तमाम वाहन अगर उस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं तो उनके लिए कोई ऑप्शनल मार्ग दिखाया गया है। जो आपको बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं की गई, वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं। तो देखिए दोपहर 3 बजे से सभी प्रकार के मालवाहक भारी व्यावसायिक अनुमति वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सब जुड़ चुके हैं और उनसे पल पल की हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ कुशाभाऊ हाउस सेंटर से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। द्रोणाचार्य गेट से हमारे साथ सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। साथ ही साथ वीआईपी रोड से मधुलिका मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक एक करके जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले मनोज जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। तमाम तैयारियां की गई है और जैसे कि हमने देखा कि बागेश्वर धाम से वो रवाना हो चुके हैं, किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। उसको लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कुशाभाऊ सेंटर आने में उनको वक्त लगेगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर जब पहुंच रहे हैं, लेकिन 2 घंटे प्रधानमंत्री की बात सांसद विधायकों से होना। तैयारियां आप देखिए, इस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक सांसद है उनको यहाँ बुलाया गया है और देखिए किस तरह प्रवेश कर रहे हैं। विश्वास जी भी देखिए आप जाते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए जिन लोग के पास नहीं है, यदि वो पास नहीं बने हैं तो उनको बाकायदा यहाँ रोका गया है, यानी जो निर्धारित पास है वो दिखाना होगा, उसके बाद ही भीतर जा सकते हैं। और इसके अलावा जिनके ये देखिए मोबाइल भी सभी से जमा कराया जा रहा है। यदि किसी के पास कोई मोबाइल है तो वो जमा करना होगा, बिना मोबाइल के ही आपको जाना होगा। पर ये संवाद क्षेत्र है और यहाँ संवाद करने वाले प्रधान, ये देखिएगा, ये इस तरह मोबाइल आपको जमा करना होगा, कोई मोबाइल लेकर भी नहीं जा सकता, यानी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। लेकिन आज की ये बैठक है, मध्य प्रदेश में लंबे अरसे बाद हो रही है और प्रधानमंत्री 2 दिन रुकने वाले ललित, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा यह जा रहा है सत्ता संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। और आज की बैठक से कई ऐसे निर्णय भी सामने आएंगे, क्योंकि संवाद का बात कही जा रही। प्रधानमंत्री 2 घंटे जब रहेंगे तो अलग अलग टेबलें लगाई गई, उन पर वो संवाद करेंगे। उसके बाद 24 को ग्लोबल समिट यानी उसमें जीआईसी में शामिल होने वाले। पर आज की बैठक महत्वपूर्ण है और यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। और ये देखिए अभी भी तमाम सांसद विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ जारी है। आपको पास दिखाना होगा, पास के बाद अपना मोबाइल जमा करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। और ये वही सेंटर है जहां देखिए सांसद विधायक लिखा हुआ, पदाधिकारी, इनकी बैठक है। और बाहर कुछ लोगों को रोक दिया गया, जिनके पास नहीं है उनको बाहर खड़ा किया गया। तो मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी है और उत्साह भी गजब का है सांसद विधायकों में, क्योंकि खुद मोदी संवाद करने वाले जी कि खुद मोदी संवाद करने वाले, और इसलिए उत्साह और तैयारी भी हम आपके पीछे देख सकते हैं। और द्रोणाचल गेट से हमारे साथ सूरज शर्मा जुड़े हुए हैं। सूरज, कुछ जानकारी मिल पाई कि मोदी यहां तक कब कितनी देर में पहुंच सकते हैं? क्या वो समय होगा, क्योंकि पल पल की अपडेट पुलिस वालों को या तमाम प्रशासन को मिल रही होगी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विमान से खजुराहो से उड़ चुके हैं और कुछ देर बाद यानी करीब 40 मिनट का जो सफर है वो उन्हें एयर स्पेस में लगेगा। उसके बाद वो भोपाल पहुंचेंगे। सबसे पहले वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये स्टेट हैंगर का वो जो गेट है द्रोणाचल पर्वत के सामने से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से निकलेगा। तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। किसी भी आम वाहन को यहां से एंट्री नहीं है, यानी कि स्टेट हैंगर वाला जो सड़क है यहाँ पर किसी भी लोकल व्हीकल को अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही यदि आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब जो यहाँ से जो ट्रैफिक डाइवर्सन का काम है वो पुलिस ने शुरू भी कर दिया है, क्योंकि करीब 40 मिनट का जो समय है वो खजुराहो से भोपाल आने में लगता है। तो जैसे ही भोपाल लैंड करेंगे उसके पहले जो पूरा रूट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आप देखिए धीरे धीरे वाहनों की संख्या भी कम होने लगी है। तो ये वो चौराहा है, तिराहा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। तो आप देख सकते हैं हर एक एंगल पर पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो तैनात हैं। स्टेट हैंगर से निकलकर इसी टर्निंग से प्रधानमंत्री निकलेंगे। और आप देखिए एक तरफ जहां सत्ता यानी कि जो सरकार का कार्यक्रम है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं, किस तरीके से विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। बिल्कुल 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 सूरज, स्टेट हैंगर से वो यहाँ आने वाले और आपने उस जगह की व्यवस्थाएं भी हमको बताई, लेकिन स्टेट हैंगर का भी हम रुख कर लेते हैं। वहां पर हमारे संवाददाता सन्नी मालवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सन्नी, क्या कुछ व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर और किस तरह की हलचल स्टेट हैंगर पर देखी जा रही है? जी निश्चित तौर पे ललित, जिस प्रकार से पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर सभी उत्साहित है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टेट हैंगर की तस्वीरें दिखाऊंगा। खजुराहो से पीएम मोदी जो है भोपाल के लिए रवाना होगा। 30 से 40 मिनट के देरी से जो है पीएम मोदी अब कुछ देर बाद भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सेना के विमान से जो पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे और प्रभारी मंत्री हैं जो कि भोपाल के मंत्री चेतन कश्यप पीएम को रिसीव करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होगा। साथ ही जहां पर पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक बीजेपी विधायक, संसद और पार्टी के पदाधिकारी के साथ
चर्चा करेंगे। इसके बाद पीएम राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सुरक्षा की बात करें तो पीएम की सुरक्षा के लिए शहर भर में कड़े इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस ने विशेषकर नजर रखी गई है। पीएम की सुरक्षा के लिए 5000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 30 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी और 2 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कुल मिलाकर माना जाए कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में पीएम के दौरे को लेकर कोई चूक नहीं हो, उसको लेकर जो है सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये स्टेट हैंगर की जी बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल है। बिल्कुल। और आप नजरें बना रखिए सनी, क्योंकि पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे और हमारे संवाददाता जगह जगह पर मौजूद हैं, वो तमाम मार्ग रास्ते में मौजूद हैं ताकि पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, सूरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सन्नी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मधुरिका भी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।